प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। प्रिय भाई और बहनों, आज का हमारा वचन है मरकुस रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 25वां वचन। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। अगर हम इस वचन को देखेंगे तो यहाँ पर स्त्री के बारे में, स्त्री का नाम बाइबल में लिखा नहीं है, लेकिन ये जो स्त्री थी 12 वर्ष से लहू बहने वाले रोग से जानी गई। स्त्री ने अपना सब पैसा, अपना सब कुछ डॉक्टरों को, वैद्यों पर लगाया, लेकिन स्त्री अपनी बीमार से आजाद नहीं हुई, अपनी बीमारी से इसने छुटकारा नहीं पाया। और ये स्त्री यीशु मसीह के बारे में सुनती है और यीशु मसीह के पास जाकर यीशु मसीह के वस्त्रों को छूती है और वस्त्रों को छूने के बाद ये तुरंत ही चंगी हो जाती है करके हम देख सकते हैं। इस स्त्री के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? कलीसिया होने के नाते, विश्वासी होने के नाते स्त्री के अंदर से हम क्या सीख सकते हैं कहने से 3 बातों का हम देखेंगे। सबसे पहली बात जो है, ये स्त्री ने यीशु मसीह के बारे में सुना। अगर हम स्त्री के बीमारी के विषय में विचार करेंगे तो लेवी व्यवस्था की किताब इसका 15 अध्याय 25वें वचन से लेकर 30वें वचन तक अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस बीमारी के विषय में स्पष्ट रीति से लिखा है कि ये जो बीमार है किस प्रकार का है और इस बीमारी से वो लोग किस प्रकार अशुद्ध होते हैं। ये जो स्त्री थी वो अशुद्ध रीति से जानी जाने वाली स्त्री थी। अगर हम विचार करेंगे, ये जो स्त्रियां हैं जिस बिछोने पर वे सोएंगे वो बिछोना भी अशुद्ध जाना जाएगा। अगर ये स्त्रियां जिस किसी वस्तु को भी छुएगी वो वस्तु भी अशुद्ध जानी जाएगी। और जो कोई इंसान उस छुए हुए वस्तु को छुएगा वो इंसान भी अशुद्ध माना जाएगा। उसको अपने वस्त्रों को या फिर उसे स्नान करके अपने आप को शुद्ध करना चाहिए करके लेवी व्यवस्था की किताब में स्पष्ट रीति से व्यवस्था लिखी गई है। इस प्रकार के इस व्यवस्था में ये स्त्री थी, अपने आप को वो लोगों से अलग रखते हुए अपने इस बीमारी से छुटकारा पाने की ये स्त्री कोशिश कर रही थी। उस कोशिश में इस स्त्री ने यीशु मसीह के बारे में सुना। रोमियो की किताब इसका 10वां अध्याय 17 वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अगर हम यहाँ पर विचार करेंगे तो सुनने के द्वारा विश्वास बढ़ता है। वचनों को सुनने के द्वारा, यीशु मसीह के बारे में सुनने के द्वारा विश्वास बढ़ता है करके वचन में स्पष्ट रीति से लिखा है। तो इस स्त्री ने यीशु मसीह के बारे में सुना, यीशु मसीह के बारे में इसने चर्चा सुनी कि यीशु मसीह जो है वो मुर्दों को जिलाते हैं, लंगड़ों को चलाते हैं, गूंगों को बोलना सिखाते हैं, अंधों को देखना, अंधों को आंखें देते हैं और हर बीमार को चंगा करते हैं करके इन सारी बातों को ये स्त्री है इसने सुना। और ये स्त्री अपने अंदर विश्वास को बढ़ाई और विश्वास को बढ़ाकर इसने ये विश्वास किया, यदि मैं भी यीशु मसीह के वस्त्रों को छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। अगर हम विचार करेंगे, आजकल की दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जिन्हें चंगा तो होना रहता है लेकिन उनके अंदर विश्वास नहीं रहता। वो लोग विश्वास नहीं कर पाते कि अगर हम विश्वास करेंगे तो यीशु मसीह हमारे लिए सब असंभव कामों को संभव करेंगे। अगर हम वचनों को देखेंगे तो यीशु मसीह ने स्पष्ट रीति से कहा, यदि आपके अंदर राई के दाने इतना भी विश्वास रहेगा और आप कहोगे पहाड़ को जाके समुद्र में गिर जा तो वो गिर जाएगा। हमारे अंदर कितना विश्वास रहना चाहिए? राई के दाने इतना विश्वास रहना चाहिए करके यीशु मसीह ने स्पष्ट रीति से कहा। उतना ही नहीं, लेकिन यदि हम कुछ प्रार्थना करते हैं तो हमें पहले ये विश्वास करना चाहिए कि ये मेरे लिए हो चुका है, तब हमारे लिए हर बातें संभव हो सकती है करके हम देख सकते हैं। हमारे अंदर क्या रहना चाहिए प्रियो? हमारे अंदर विश्वास रहना बहुत जरूरी है। यदि हम विश्वास करेंगे और विश्वास के साथ हम प्रार्थना करेंगे तो निश्चय परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थना को सुनेगा। यदि हम बीमार हैं और हम विश्वास से प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें परमेश्वर चंगाई देगा। यदि हम किसी समस्या में है, हम किसी कठिन परिस्थिति में है, हम किसी कठिनाई से होकर गुजर रहे हैं, हमें सिर्फ
विश्वास करना चाहिए कि इन हर कठिनाइयों से, इन हर मुसीबत से, इन हर कठिन परिस्थितियों से हमारा परमेश्वर जो है, हमारा यीशु मसीह जो है, वो सामर्थ्य परमेश्वर है जो हमें इन हर परिस्थितियों से निकालेगा। यदि हम विश्वास करेंगे तो हमारे लिए सब कुछ संभव है करके हम स्त्री के जीवन से सीख सकते हैं। दूसरी बात को अगर हम देखेंगे, स्त्री के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं कहने से, ये जो स्त्री है वो प्रयास करने वाली स्त्री है। मतलब स्त्री के जीवन को अगर हम विचार करेंगे तो 12 वर्ष से ये लहू बहने वाले रोग के साथ आ रही है। एक बार विचार करके देखिए कि ये जो स्त्री कितनी कमजोर हो गई होगी। क्या इसके पास ताकत थी कि वो चल के यीशु मसीह के पास जाए? क्या इसके अंदर इतना सामर्थ था कि वो यीशु मसीह के वस्त्रों को पकड़े? लेकिन स्त्री ने प्रयास किया, यीशु मसीह के पास जाने का प्रयास किया, यीशु मसीह के वस्त्रों को छूने का प्रयास किया। प्रियो, अगर हम विचार करेंगे, हमारे जीवन में भी बहुत सी बार बहुत हम कमजोर हो जाते हैं, हमारे अंदर शक्ति नहीं रहती, हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं रहता। लेकिन अगर हम यीशु मसीह के पास जाने के लिए प्रयास करेंगे तब हमारे लिए हर बातें संभव हो सकती है। बहुत सी बार हम देख सकते हैं कि आप बीमार हो जाते हैं, हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं रहती कि हम उठकर प्रार्थना करें। बहुत सी बार हम बीमारी में ये हो जाते हैं कि हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं रहती कि हम संडे को चर्च में जाए। लेकिन अगर हम यीशु मसीह के पास जाने के लिए थोड़ा सा भी कष्ट उठाते हैं, हम यीशु मसीह के पास जाने के लिए प्रयास भी करते हैं, तब यीशु मसीह जो है हमें सामर्थ्य देता है। यीशु मसीह जो है वो हमें चंगाई देता है, यीशु मसीह जो है हमें शक्ति देता है करके हम देख सकते हैं। स्त्री के अंदर इतनी बलहीन थी, इतनी कमजोर थी, इसके अंदर सामर्थ्य नहीं था, लेकिन ये जो स्त्री है उसने प्रयास किया, प्रयास करके यीशु मसीह के पास गई, इसीलिए ही वो चंगी हो गई। अगर ये जो स्त्री है वो प्रयास ही नहीं करती थी, वो एक जगह पर बैठी रहती थी, क्या वो चंगी हो सकती थी? नहीं, इसने प्रयास किया, इसीलिए ये चंगी हो गई करके हम देख सकते हैं। हमें भी बहुत सी बार हमारे जीवनों में भी हम कमजोर होते हैं, बलहीन होते हैं, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए मसीह के पास जाने के लिए करके हम स्त्री के जीवन से देख सकते हैं। तीसरी बात को अगर हम देखेंगे तो ये जो स्त्री है इसने गवाही दिया और परमेश्वर के नाम की महिमा की करके हम देख सकते हैं। किस प्रकार से कहने से, जब ये जो स्त्री है यीशु मसीह के वस्त्रों को छूती है और चंगी हो जाती है, तभी यीशु मसीह पूछते हैं कि किसने मुझे छुआ है, और मैं अपने शरीर में ये जान रहा हूँ कि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है। तब ये स्त्री डरते हुए, कांपते हुए यीशु मसीह के पैरों पर गिरती है और कहती कि प्रभु मैंने छुआ है और मैं अपने शरीर में ये जान गई हूँ कि मैं चंगी हो गई हूँ। वहाँ पर अनेक लोग थे, वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ थी, यीशु मसीह के आजू बाजू बहुत सारे लोग थे। तब ये स्त्री जो है वो यीशु मसीह को अपना सब बातें बताती है, सच्चाई को बताकर वहां पर परमेश्वर के नाम की महिमा करती है। हमारे जीवनों में भी बहुत सी बार हम परमेश्वर के पास जाने के बाद, यीशु मसीह के पास जाने के बाद हम हमारे जीवनों में चंगाई को महसूस करते हैं, अद्भुत बातों को महसूस करते हैं, चमत्कारों को महसूस करते हैं। प्रियो, हमें उन सारी बातों को लेकर परमेश्वर के नाम की महिमा करना चाहिए करके हम देख सकते हैं। हर परिस्थिति में जब हम चंगे होते हैं तब भी हमें परमेश्वर के नाम की महिमा करना चाहिए। जब हमारे जीवनों में हम परमेश्वर के अद्भुत बातों को देखते हैं, हमें लोगों को इन बातों की गवाही देनी चाहिए ताकि लोग और परमेश्वर पर विश्वास करें, ताकि लोग और यीशु मसीह पर विश्वास करें। हम इस स्त्री को देखेंगे तो इस स्त्री ने अपनी गवाही को बताकर वहां पर परमेश्वर के नाम की महिमा की। बहुत सी बार हमारे जीवनों में भी हम अद्भुत कामों को देखते हैं, चिन्ह को देखते हैं, चमत्कारों को देखते हैं। इन सारी बातों को लेकर हमें परमेश्वर के नाम की महिमा करना चाहिए और हमेशा हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए करके हम सीख सकते हैं। स्त्री के जीवन से हमने 3 बातों को सीखा। सबसे पहली बात को हमने देखा कि हमारे अंदर विश्वास रहना बहुत जरूरी है। यदि हमारे अंदर विश्वास रहेगा तब हम परमेश्वर के अद्भुत कामों को हमारे जीवनों में देख सकते हैं करके सीखा। दूसरी बात को हमने देखा
कि हमें मसीह के पास जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। हमारे जीवनों में कठिन परिस्थितियां आएंगी, हमारे जीवनों में दुख आएंगे, तकलीफ आएंगी, लेकिन हमें उन हर कठिन समस्याओं में भी यीशु मसीह के पास जाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए करके हमने सीखा। तीसरी बात को हमने देखा कि जब हमारे जीवनों में हम अद्भुत कामों को देखते हैं, चिन्हों को देखते हैं, चमत्कारों को देखते हैं, तब हमें परमेश्वर के नाम की महिमा करनी चाहिए करके हमने सीखा। इन 3 बातों के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। आमीन। प्रेज लॉर्ड।